दुनिया का सबसे बड़ा अय्याश और रंगीले मिजाज वाला बादशाह, जिसने बरसों की जमा की हुई मुगलों की दौलत और कोहिनूर तक को अपनी अय्याशियों में उड़ा दिया। मुगल सल्तनत का 13वां और सबसे ज़्यादा ताकतवर बादशाह, जो शराब और अफीम के नशे में इतना चूर हो गया, जिसने अपना साम्राज्य तो बर्बाद किया ही, कोहिनूर तक को ईरान पहुंचा दिया। भारत में मुगल बादशाहों का एक अलग अंदाज रहा है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये सब किसी न किसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। पर इन सब की चकाचौंध में भारत ने एक मुगल बादशाह को भुला दिया, जो इन सब से जुदा थे। शायद दुनिया के बादशाहों में उनके जैसे बहुत ही कम होंगे, पर उनके बारे में जब भी लिखा गया, उनका मजाक बनाया गया, क्योंकि वो चंगेज़ खान, नादिर शाह और औरंगज़ेब जैसे नहीं थे। उन्हें खून खराबा और तलवार की बजाय लड़कियों के कपड़े और शायरियाँ ज़्यादा पसंद थी। उनका नाम था मोहम्मद शाह, पर इतिहास उन्हें मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानता है। 17 अगस्त 1702 को एक बेहद रंगीले मिजाज के मुगल बादशाह का जन्म हुआ, जिनको आज हम मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं। वैसे उनका पैदाइशी नाम तो रोशन अख्तर था। 29 सितंबर 1719 को शाही इमाम सैयद बरदर ने उन्हें सिर्फ 17 बरस की उम्र में सल्तनत-ए-तैमूरिया के तख्त पर बिठाने के बाद अबू अल-फतेह नसीरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का खिताब दिया। खुद उनका मिजाज हमेशा रंगीला था। इतना लंबा नाम कौन याद रखता? इसलिए जनता ने दोनों को मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला कर दिया, और वो आज तक हिंदुस्तान में इसी नाम से जाने जाते हैं। मोहम्मद शाह के जन्म के वक्त औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुस्तान में एक खास किस्म का कट्टर इस्लाम लागू कर दिया था, और उसका सबसे पहला निशाना वो कलाकार बने जिनके बारे में ये राय थी कि वो इस्लामी उसूलों का पालन नहीं करते। औरंगजेब के दौर में जब संगीत पर पाबंदी लगी, तो गवैयों और संगीतकारों की रोजी रोटी बंद हो गई। आखिरकार तंग आकर 1000 कलाकारों ने जुम्मे के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद से जुलूस निकाला और बाजों को जनाजों की शक्ल में लेकर रोटते पीटते गुजरने लगे। औरंगजेब ने देखा तो पूछा, ये किसका जनाजा लिए जा रहे हैं, जिसकी खातिर इस कदर रोया पीटा जा रहा है? उन्होंने कहा, आपने संगीत का कत्ल कर दिया है, उसे दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब ने जवाब दिया, कब्र जरा गहरी खोदना। फिजिक्स के नियम के हिसाब से हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यही नियम इतिहास और मानवीय समाज पर भी लागू होता है कि जिस चीज़ को जितनी सख्ती से दबाया जाता है, वो उतनी ही ताकत से उभर कर सामने आती है। इसलिए औरंगजेब के बाद यही कुछ हुआ, और मोहम्मद शाह के दौर में वो तमाम कलाएं अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ गईं, जो उससे पहले दब गई थीं। औरंगजेब के मरने के बाद हिंदुस्तान में राजशाही बड़ी खतरनाक हो गई थी। 3 बादशाहों का कत्ल हुआ था। एक को तो अंधा कर दिया था। वज़ीर बादशाहों को नचाते थे। इसके पहले औरंगज़ेब ने तो दिल्ली राज की बत्ती गुल कर दी थी। पूरे जीवन लड़ते रहे, मरे भी लड़ाई के बीच, पर मुगलिया शासन के कल्चर को ध्वस्त कर गए थे। गीत, संगीत, साहित्य, नाच गाना सब बर्बाद कर गए थे। जो कलाकार मुगलिया राज में ऐश करते थे, औरंगज़ेब के राज में भीख मांगने की नौबत आ गई थी। पर मोहम्मद शाह रंगीला ने सब बदल दिया। सारे कलाकारों को वापस लिया, और उस समय दिल्ली में कठिन राग रुद्र चलता था। रंगीला के आग्रह पर ख्याल स्टाइल लाया गया। आज भी यही चलता है। इसके साथ साथ चित्रकारों को विशेष सुविधा दी गई। निदा माल जैसे चित्रकार दरबार में रहते थे। बादशाह के हर तरह के चित्र बनाए गए, यहाँ तक कि सेक्स करते हुए भी तस्वीरें हैं। उस वक्त का ये बादशाह अपनी सोच में कितना आगे था। तो इतिहासकारों के मुताबिक कुछ ऐसे थे मोहम्मद शाह रंगीला। अब आते हैं नादिर शाह के ऊपर। नादिर शाह भारत क्यों आया और हमारा कोहिनूर ईरान कैसे पहुंचा? मगर उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। इतिहासकारों के मुताबिक ये कहा जाता है कि जब मुगलिया राज का बेहिसाब पैसा देख नादिर शाह अपने लश्कर के साथ मुगलों पर हमला करने चला आया, तब अपना बादशाह आराम फरमा रहा था। जब एक सैनिक नादिर शाह की चिट्ठी लेकर बादशाह के पास आया, तो बादशाह ने हुक्का पीते हुए उस चिट्ठी को दारू के प्याले में डुबो दिया और बोले, आईने दफ्तर ए बेमाना, गर्क ए मैं ना बोला। इस बिना मतलब की चिट्ठी को नीट दारू में डुबा देना बेहतर है। पर मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। नादिर शाह अपनी सेना के साथ दिल्ली पहुंच चुका था, तो अपने बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला भी अपनी फ़ौज के साथ लड़ाई के लिए मैदान में उतर आए। साथ ही संदेश भी भिजवा दिया।
कि या तो युद्ध कर लो या फिर चाहो तो बात कर लो। तय हुआ कि लड़ाई नहीं होगी। नादिर शाह पैसे लेकर लौट जाएगा। डिप्लोमेसी की ये मिसाल थी। यहाँ हर बात का फैसला तलवार से होता था। बादशाह ने बात से निपटा दिया। पर बादशाह के एक धोखेबाज सेनापति ने नादिर शाह से कहा कि इनके पास बहुत पैसा है, आप सस्ते में छूट रहे हैं। नादिर शाह अड़ गया कि हमको दिल्ली की मेहमान नवाजी चाहिए। मोहम्मद शाह ने नादिर शाह को दिल्ली बुला लिया अपनी मेहमान नवाजी दिखाने के लिए, लेकिन उसके 900 सैनिकों ने दिल्ली में कत्ले-आम मचा दिया। दिल्ली की 30,000 से ज़्यादा जनता को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली की सड़कें लाशों से पट गईं। कहते हैं कि ये खबर सुनते ही बादशाह रंगीला ने अपना खजाना खोल दिया और बोला, नादिर शाह तुम्हें जो लेना है वो ले लो, मगर ये कत्ले-आम बंद करवाओ। नादिर शाह को जो हाथ लगा उठा लिया, पर उसे एक चीज़ नहीं मिली, कोहिनूर का हीरा। वो रंगीला को सबसे ज़्यादा पसंद था। नादिर उसके लिए मतवाला हो उठा और वापस ईरान जाने को तैयार नहीं, और हमारा बादशाह हीरा देने को तैयार नहीं। बादशाह ने हीरा छुपा दिया। नादिर शाह कोहिनूर को पाने के लिए एक चाल चलता है, जिसमें वह एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। 12 मई 1739 की शाम को दिल्ली में ज़बरदस्त चहल पहल है। शाहजहानाबाद में चरागा और लाल किले में जश्न का समा है। गरीबों में शरबत, पान और खाना बांटा जा रहा है। फकीरों की झोली भर भर कर रुपया दिया जा रहा है। आज दरबार में ईरानी बादशाह नादिर शाह के सामने मुगलिया सल्तनत के 13वें ताजदार मोहम्मद शाह रंगीला बैठे हैं, लेकिन इस वक्त उनके सर पर शाही ताज नहीं है, सिर्फ एक पगड़ी है, क्योंकि नादिर शाह ने 2.5 महीने पहले उनसे सल्तनत छीन ली थी। 56 दिन दिल्ली में रहने के बाद अब नादिर शाह के वापस ईरान लौटने का वक्त आ गया है, और अब वो हिंदुस्तान की बागडोर दोबारा मोहम्मद शाह के हवाले करना चाहते हैं। नादिर शाह ने सदियों से जमा मुगल खजाने को पूरी तरह लूट लिया है, और शहर के तमाम अमीर और प्रभावशाली लोगों की भी तिजोरी खाली करवा दी है। आयोजन के वक्त दिल्ली की एक तवायफ नूर बाई ने खुफिया तौर पर बताया कि ये सब जो तुम हासिल करके ले जा रहे हो, वो उस चीज़ के आगे कुछ भी नहीं है जिसे मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में छुपा रखा है, एक बेशकीमती हीरा जिसका नाम है कोहिनूर। अब नादिर शाह बादशाह की पगड़ी कैसे उतरवाए, पर नादिर शाह बहुत चालाक था और घाक लगाकर शिकार करता था। उसी मौके पर नादिर शाह ने एक चाल चली जिसे नहले पर दहला कहा जाता है। उसने मोहम्मद शाह से कहा, हमारे ईरान में एक रस्म होती है जिसमें दो भाई खुशी के मौके पर आपस में पगड़ियाँ बदल देते हैं। आज से हम भाई भाई बन गए, तो क्यों ना इसी रस्म को अदा किया जाए। मोहम्मद शाह के पास सर झुकाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतारकर उसके सर रखी और उसकी पगड़ी अपने सर, और यूं दुनिया का मशहूर हीरा कोहिनूर हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुंच गया। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको दुनिया का सबसे बड़ा अय्याश बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला और कोहिनूर के बारे में बताया। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें।